जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सला गया। चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिति इदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। संसार के दुखों का चित्रण कर्म की अपेक्षा से टोडरमल जी साहब ने एक एक कर्म के उदय में इस जीव को किस प्रकार दुख होता है और उस दुख से यह किस प्रकार छूट सकता है, यहाँ एक एक कर्म के उदय उसके आधार से चर्चा करते हुए उससे निवृत्ति का तरीका बताया है। हमारा जो नियमित क्रम में प्रकरण चल रहा है, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, है ना। क्या विषय चल रहा है अपना कि नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो अभी हमें ये समझना है इस प्रकरण में कि नाम कर्म के उदय से इस जीव को दुख किस प्रकार का कैसे होता है। क्या समझना है इस प्रकरण में कि नाम कर्म के उदय से इस जीव को दुख कैसे होता है संसार में, एक, और उस दुख से यह जीव कैसे छूट सकता है, अपने को दो बातें यहां विचार करनी है, ठीक है ना। अब प्रश्न यह है कि नाम कर्म के उदय में क्या होता है। प्रश्न तो यह है कि नाम कर्म के उदय में क्या होता है।
तो यहाँ पर टोडरमल साहब ने पहले ये बताया कि नाम कर्म के उदय में क्या होता है, यानी नाम कर्म का उदय तो निमित्त और नैमित्तिक क्या क्या होता है उसकी चर्चा की, और दूसरे नंबर पर यह बताया कि यह जीव किस प्रकार नाम कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री को लक्ष्य करके दुखी होता है। दूसरी बात यह बताई और तीसरी बात यह बताई कि इस दुख से यह जीव कैसे छूट सकता है ना। तीनों बातें इस प्रकरण में है, 5-6 पंक्ति का विषय है, अपन को बड़ी शांति से इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलो अब निकालिए पेज नंबर 67। भैया नाम कर्म के उदय में क्या होता है? हाँ, गति, जाति और शरीरादिक उत्पन्न होते हैं, है ना। नाम कर्म किस में आता है? अघात्या कर्म में आता है ना। नाम कर्म किस में आता है? अघात्या कर्म। और अघात्या कर्म के उदय में क्या होता है? संयोग मिलते हैं, है ना। याद रहेगा आप लोगों को सबको अच्छे से, क्या होता है कजावत साहब? अघात्या कर्म में संयोग मिलते हैं। अब नाम कर्म में कौन से संयोग मिलते हैं? तो यहां बता रहे हैं कि नाम कर्म से गति, जाति और शरीरादिक उत्पन्न होते हैं, है ना। पहली पंक्ति में ये लिखा ना टोडरमल साहब ने, गति मतलब 4 प्रकार की गति रूप शरीर होगा। मनुष्य गति में मनुष्य जैसा शरीर होगा, तिर्यंच गति में तिर्यंच जैसा शरीर होगा, है ना। देव गति में देव जैसे शरीर की रचना होगी और नरक गति में नरक जैसे शरीर की रचना होगी। ये तो हो गया गति। और जाति, जाति 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, 3 प्रकार की जो गतियां हैं उसमें तो 5 इंद्री ही है जीव, देव गति, मनुष्य गति और नरक गति। और तिर्यंच गति में पूरा मिलेगा आपको, है ना। तो जाति मतलब क्या लेना है यहाँ पर? जाति मतलब 5 प्रकार की जाति है। कौन कौन सी है 5 प्रकार की जाति भैया? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। 1 इंद्री शरीर का उत्पन्न होना वो 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री शरीर का उत्पन्न होना 2 इंद्री, 3 इंद्री का 3 इंद्री, 4 इंद्री का 4 इंद्री और 5 इंद्री का 5 इंद्री, है ना। इसमें है ना नाम कर्म में साधारण और प्रत्येक ऐसा भी नाम कर्म है, मतलब साधारण अगर एक शरीर के आश्रय बहुत जीव रहते हैं तो साधारण, है ना। और एक शरीर के आश्रय से एक जीव रहता है तो प्रत्येक नाम कर्म है। और साधारण ऐसे नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93। देखो ये लिखे ना अपन ने, नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93 भेद हैं, 93 भेद हैं टोटल। और टोटल कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं भैया? कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? अपन ने कल जो भेद करे थे 8 और उनके जो और उत्तर में भेद करे थे तो 148। ठीक है, आप में से कौन बताएगा 148 कैसे होती है? देखो, ज्ञानावरण में कितनी आएगी भैया? 5। दर्शनावरण में कितनी आएगी? 9। मोहनी में कितनी आएगी? 28। 3 तो है दर्शन मोहनी की और 25 है चारित्र मोहनी की। ओके, और 5 प्रकार की आएगी अंतराय। इन सब, ये 4 हो गए घातिया कर्म। इन सबको जोड़ेंगे तो घातिया कर्म की कितनी प्रकृतियां हो गई? 47, है ना। और ये सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। इतना याद रहेगा ना आपको, जो अपन ने कल चर्चा करी थी कजावत साहब, ठीक है ना। मतलब हाँ, घातिया कर्म की जितने भी प्रकृतियां हैं, 43 प्रकार की प्रकृतियां हैं, वो सब पाप प्रकृतियां हैं, है ना। आप पाप और पुण्य का विभाजन करेंगे तो ये पाप प्रकृतियों में जाएगी 47 प्रकृतियां। सरल है बात, याद रह जाएगी आपको। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब अघात्या में सुशील भैया विभाजन करना है। 47 तो हो गई घातिया की, और अघात्या की कितनी रहेगी? 101। तो मिलके 148 हो जाएगी ना। तो 101 किस प्रकार से है? वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां, है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, देवायु, तिर्यंचायु, नरकायु और मनुष्यायु। कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं कजाव साहब?
93 प्रकृतियां हैं और गोत्र की 2 प्रकृति है, नीच गोत्र और ऊंच गोत्र, है ना। इन सबको जोड़ो, 4 और 2 6 और 93 और 2 सब मिला के कितने हो गए? 101। ठीक है, तो कुल कितनी कर्म की प्रकृतियां हो गई? 148। अब इसमें कितनी पाप की है और कितनी पुण्य की है, इसकी अपन को चर्चा करनी है। कल अपन ने थोड़ा सा विभाजन किया था ना, पाप और पुण्य की कितनी प्रकृतियां हैं। देखो 47 तो पूरी की पूरी कितनी प्रकृतियां हैं? पाप की प्रकृतियां हैं। ठीक है, और वेदनी में से एक पाप की प्रकृति है और एक पुण्य की प्रकृति है। असाता वेदनी पाप में गई, साता वेदनी पुण्य में गई। आयु के अंदर एक आयु है वो तो गया है पाप में और 3 आयु गई है पुण्य प्रकृतियों में, है ना। नरक आयु को डाला है पाप में और 3 बाकी आयु जो है, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु को क्या डाला है? पुण्य में। ठीक है, और गोत्र में नीच गोत्र पाप और उच्च गोत्र पुण्य। तो अभी यहां पाप की कितनी प्रकृतियां हो गई? 1, 2 और 3, है ना। एक वेदनी की हो गई, एक आयु की हो गई और एक गोत्र की हो गई। तो 47 तो पहले की अपनी थी पाप की, 3 और मिल गई 50। अब ये जो 93 है, 93 नाम कर्म में से कितनी पाप की प्रकृतियां हैं, ये ना। ये अपने को कल अपन ने विभाजन किया था ना, कितनी पाप की प्रकृतियां 93 में से हैं? 93 में से कितनी पाप की प्रकृतियां हैं? बोलो भाई जल्दी, क्योंकि अगली पंक्ति में टोडरमल साहब ने इसका उल्लेख किया है, संख्या नहीं दी है लेकिन बात कही है। देखो मैं आपको बताता हूं, सरल है, पुराना तो सब याद है, अब आपको नाम कर्म से ही चर्चा करते हैं, क्योंकि अपना विषय नाम कर्म का चल रहा है ना, तो नाम कर्म के आधार से ही चलते हैं। ठीक है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं 93। इसमें से 20 प्रकृतियां ऐसी है जो पाप में भी है और पुण्य में भी है ना। 20 प्रकृतियां कौन सी है ना? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, है ना। एक को प्रशस्त स्पर्श बोलते हैं और एक को अप्रशस्त स्पर्श बोलते हैं। ऐसा करके विभाजन करा तो 20 प्रकृतियां पुण्य में भी आएगी और वो 20 प्रकृतियां पाप में भी आएगी। ठीक है ना, क्या सिंगल साहब, है ना। तो कितनी हो जाएगी 93 की? यदि पाप पुण्य में विभाजन करना है तो 20 और जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 113। अब 113 में से 50 प्रकृतियां तो है आपके पाप की, और 63 प्रकृतियां हैं आपके पुण्य की। ओके, हाँ जी, है ना जी। अब अपन टोटल प्रकृतियों में पाप पुण्य का विभाजन करें तो इस 50 में 47 और जोड़ो आप, किसकी? घात्या कर्म की। ठीक है, एक आ गई अपनी असाता वेदनी, ठीक है, एक आ गई आयु और एक आ गया आपका गोत्र। ठीक है, कितनी हो गई है? 47 और 50, 100 तो हो गई आपकी पाप की प्रकृतियां। ठीक है, और पुण्य की प्रकृतियां में 63 तो ये है। ठीक है, और एक जोड़ो आप साता वेदनी, 3 जोड़ो आप आयु, है ना, और एक जोड़ो आप गोत्र। कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 2 68, है ना। कुल मिलाकर 168 का इस प्रकार का विभाजन है। हाँ जी या ना जी, बात समझ में आ गई? पूछो तो नहीं किसी से? पूछो तो नहीं मैं कैसे कैसे विभाजन किया? गड़बड़ तो नहीं है? मोड़ दूं मैं आपको? हालांकि ये विभाजन तो सरल है, आपको मिल भी जाएगा, है ना। भैया पाप की कितनी प्रकृतियां हो गई? 100, और पुण्य की कितनी प्रकृतियां हैं? 68। दोनों मिला के कितने हो गई? 168। और कर्म की प्रकृतियां कितनी है? 148। 20 प्रकृतियां दोनों में आती है, 20 प्रकृतियां दोनों में आती, पुण्य में भी आती है और पाप में भी आती है। अरे हाजी या नाजी, है ना। 20 तो जब जो 20 दोनों में आएगी तो 148 और 20 जोड़ना पड़ेगा, तब 168 टोटल प्रकृतियों का विभाजन होगा, यदि अपने पाप पुण्य में विभाजन करना है तो। ठीक है, अब पुण्य की प्रकृतियां कितनी? तो 68। 68 में से 63 प्रकृतियां तो नाम कर्म की है ना। एक है साता वेदनी, 3 है आयु और एक है गोत्र,
ये हो गए कितने, 68 प्रकृतियां हो गई पुण्य की। और पाप की प्रकृतियां कितनी हैं, 100 में से 47 तो घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब पाप की। एक आ गई वेदनी की, असाता वेदनी, एक आ गया नीच गोत्र, और एक आ गई नरकायु। ठीक है, 50 और 50 प्रकृतियां नाम कर्म की, ये 100। ठीक है, अब अपन इनको 168 को भूलो, अपन को तो अभी विभाजन करना है नाम कर्म के आधार से। तो नाम कर्म की 50 प्रकृतियां तो पाप की है और नाम कर्म की 63 प्रकृतियां पुण्य की है। अरे हाँ जी या ना जी, सरल हो गई बात समझ में, क्योंकि अभी अपन को टोटल का विभाजन नहीं करना, अपना प्रकरण क्या चल रहा है, नाम कर्म के, है ना। तो नाम कर्म में भैया कितने, 50 प्रकार की प्रकृति जो नाम कर्म की है वो क्या है, क्या है, वो पाप की है। और 63 प्रकार की जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनको किस में गिना है, पुण्य की है। अब मेरा प्रश्न यह है, पाप कर्म और पुण्य कर्म किसको कहते हैं? मुद्दा तो यह है ना, असल मुद्दा तो यह है, क्योंकि बड़ा इसमें उलझन है। पाप कर्म और पुण्य कर्म, अपन बोलते ना पुण्य 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 कर्म। अब 148 प्रकार के कर्म हैं। अरे हाँ जी या ना जी, 148 प्रकार के कर्म है ना भैया। कितने प्रकार के, 8 तो मूल है और उनके उत्तर विभाजन किए तो कितने हुए, 148। अब 148 प्रकार के कर्म को सुशील भैया 2 भागों में विभाजित किया, पुण्य कर्म और पाप कर्म। ओके, हाँ जी या ना जी, समझ में आ गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पुण्य कर्म किसको कहते हैं और पाप कर्म किसको कहते हैं, मुद्दा यह है। असल अपन को गहराई से जाके सोचना पड़ेगा ना कि क्या बात है ये, किसको कहते हैं गजावस्था, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य कर्म किसको कहते हैं, बिल्कुल सही परिभाषा होगी तब आपको आनंद आएगा, खुलासा जब होगा तब। जिस कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री इस जीव को इष्ट लगे, जो इष्ट सामग्री देता हो वो तो कहलाता है क्या गजावा साहब, पुण्य कर्म। एक है ना सरल बात, सरल बिल्कुल छोटी परिभाषा, इष्ट सामग्री प्राप्त होती है। और पाप कर्म किसको बोलते हैं, अनिष्ट सामग्री मिलती है। ओके, परिभाषा याद रहेगी सुशील भैया, बहुत छोटी सी परिभाषा है। पुण्य कर्म किसको बोलते हैं, जिस कर्म से इस जीव को कर्म के उदय से इष्ट सामग्री प्राप्त होती है, इष्ट सामग्री का संयोग होता है। और अगर आप अच्छे से याद है, और पाप कर्म किसको बोलते हैं, जिस कर्म के उदय से अनिष्ट सामग्री का संयोग होता है। ठीक है हिम्मत भैया। अब मेरा प्रश्न है, देखा बहुत शांति सुनना, ये इष्ट और अनिष्ट कहां से आया, कल्यावस्था, ये इष्ट और अनिष्ट कहां से आया, कुछ बात पकड़ में? अभी तो अपन ने बोल दिया, क्या बोला कि पुण्य कर्म के उदय से इष्ट सामग्री मिलती है, ठीक है, और पाप कर्म के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है। अब मेरा प्रश्न यह है, आप विचारो कि ये इष्ट और अनिष्ट ये कहां से आया, सामग्री से आया कि इसका जनक मोह है? कौन जनक है, मोह। अभी देखो, मोह के कारण कुछ संयोग इस जीव को अच्छे लगते हैं और मोह के कारण कुछ संयोग इस जीव को बुरे लगते हैं। ये मोह संयोगों में बुरा और अच्छे का कल्पना करके भेद करता है। अब मेरा प्रश्न है कि पुण्य का उदय फिर क्या रहा, फिर पुण्य का उदय क्या रहा? अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही? कल्याण साहब
फिर पुण्य का उदय क्या रहा? कौन प्रदान करता है? अभी आपने बोला ना कि इष्ट और अनिष्ट ये तो मोह के कारण उत्पन्न हुआ। इष्ट और अनिष्ट मोह के कारण, क्योंकि बाहर की सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, ये तो पक्का है। अरे हाँ जी या ना जी बोलो, सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, नहीं है ना इष्ट अनिष्टपना। अपन ने लास्ट कल या परसों जब छोड़ा था तो एक उदाहरण छोड़ा था कि 10 प्रकार के मुनिराज हैं और नाम कर्म के आधार से बात करें तो सबका सहनन अलग है ना, सबका है ना शरीर का वर्ण अलग, स्वर अलग है ना, सबकी जो बाहर अलग अलग, ऐसा भिन्न भिन्न होने पर भी 10 प्रकार के मुनिराजों को अंदर में शांति कैसी है? अरे बोलो शांति कैसी है गजावत साहब? एक जैसी है। किसी की आवाज तीखी है और किसी की मधुर है तो उसको अंदर में अशांति तो नहीं होती आवाज के कारण है। किसी का सहनन कम है, किसी का सहनन है ना, तो उससे कोई अंदर अशांति तो नहीं होती। इसका मतलब है कि बाहर की सामग्री न तो शांति उत्पन्न करती है और न अशांति उत्पन्न। अब जब बाहर की सामग्री शांति ही उत्पन्न नहीं करती तो किसी भी कर्म के उदय में मिले फिर उसकी क्यों लालसा? वो क्यों बीमारी खड़ी रखी है कि पुण्य के कारण हो, पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वेदन वेदन कहां से होता है? ये बीमारी मोह से वेदन होता है, कल्पना करके, ठीक है। तो फिर पुण्य का उदय क्या करता है ना? अगर पुण्य का उदय वेदन करावे तो फिर जिन मुनिराजों के सहनन कमजोर है उनको दुख का वेदन होना चाहिए। तो बीमारी क्या है भाई? बीमारी क्या है कजाव साहब? मुद्दा पकड़ना। बीमारी क्या है कि बीमारी मोहजन्य है। इसीलिए जब तक मोह को वार नहीं करोगे तब तक बाहर में कुछ भी हो आपको शांति नहीं हो सकती। ये बात अपने को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अटैक किस पे करना है? मोह पे अटैक करना है। अभी देखना मजेदार बात, अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा भी की थी बाबूजी कि अभी इसमें है ना जो 50 प्रकार के पाप की प्रकृतियां हैं और 63 प्रकार की पुण्य की प्रकृति है। अब मनुष्य गति मिली तो वो पुण्य प्रकृति है कि नहीं? मनुष्य गति है वो पुण्य में आएगी। आई बात समझ में आया आपको? सम चतुरस्र संस्थान मिला है वो पुण्य में आएगा, ओके। और उसको स्वर मिल गया दुस्वर, आवाज अच्छी नहीं है उसकी। अब क्या करेगा बाबूजी? वो है दो तो पाप की प्रकृति, दो पुण्य की प्रकृति का उदय चल रहा है और एक पाप की प्रकृति का उदय चल रहा है। अब क्या करेगा बाबूजी? वो है क्या करेगा? अगर इस पर केंद्रित होता है, इसको लक्ष्य करके परेशान रहता है, अरे हमें तो आवाज फटे बांस जैसी, आवाज तो ऐसी है, और दुखी होता है, तो फिर ये दो पुण्य की प्रकृतियां क्या कर रही है वहां? है उनका उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है गजावत साहब? है फिर अरे बोलो भाई, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही आपको? तो जो असल बीमारी क्या है? असल बीमारी बाबूजी मोह है। आई बात समझ में? ये जो पुण्य करो पुण्य का उदय, कुछ दम नहीं है। अभी बोलो आपके पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ बोलो हाँ जी या ना जी। शरीर स्वस्थ है, आजीविका योग्य है, ठीक है, पंच परमेष्ठी भगवान आपके समीप है, आपके पास है, साधर्मियों का संयोग है, आपको मिला हुआ है, और उसके बाद आप दुखी हो के नहीं हो? है दुखी हो के नहीं हो? बोलो गजावत साहब, अरे बोलो ना, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। दुखी है कि नहीं है? अब दुखी कैसे हो आप? है दुखी कैसे हो आप? अरे किसी 2-3 सामग्री को लक्ष्य कर लेते हो और उसको लक्ष्य करके जैसा वेदन करते हो, तो फिर आपके ये पुण्य खलास हो रहा है कि नहीं बाबूजी? अरे बोलो ना, हाजी क्या नहीं है?
भाई 1 करोड़पति सेठ है और बच्चा नालायक है और बाकी सब उसके सब तरह की सुविधा है, नौकर भी बढ़िया है, फैक्ट्री भी बढ़िया चल रही है, सब है, और बच्चा कहना नहीं मानता है। अब वो 24 घंटे परेशान है। अब मेरा प्रश्न है कि उसके पास 1 करोड़ रुपया आए, वो पुण्य से आए कि पाप से आए? और वो क्या वेदन कर रहा है? अरे बोलो ना, वो क्या वेदन कर रहा है? दुख का वेदन कर रहा है। क्यों? कि उसने लक्ष्य कहां कर रखा है? अभी वो तो हम अभी बता के आए, वापस पढ़ा देंगे आपको वेदनी। टोडरमल साहब ने तो यहां लिखा है, इस पूरे प्रकरण को जैसा वेदनी कर्म में हमने समझाया वैसा ही समझना, क्योंकि वेदनी कर्म में संयोग मिलते हैं और शरीर की अवस्था होती है, इसमें शरीर की रचना होती है, बस अंतर इतना है, वो भी संयोग है और ये भी संयोग है, ठीक है ना। वहां बाहर की सामग्री मिलती है बाबूजी वेदनी में, और शरीर में क्या रोग निरोग वाली अवस्था होती है, क्षुधा दशा, वो अवस्था होती है वेदनी में, और यहां शरीर की रचना होती है। आई बात समझ में? यहां क्या होती है गजावा साहब? शरीर की रचना होती है। किसी को रंग अच्छा होगा, किसी का रंग काला होगा, किसी के शरीर में सहनन अच्छा होगा, किसी के शरीर में सहनन कम होगा, किसी की जगत में प्रशंसा होगी, किसी की जगत में प्रशंसा नहीं होगी, किसी के सब मित्र बनना चाहेंगे, किसी के नहीं बनना चाहेंगे, है ना। इस प्रकार का बंटवारा है नाम कर्म के अंदर। इसी में पाप पुण्य की प्रकृतियां हैं। किसी का शरीर एक जैसा होगा, न भारी होगा न हल्का होगा, किसी के शरीर में वो होगा, इस तरह का बंटवारा है। लेकिन प्रश्न यह है कि शरीर को लक्ष्य करके यदि ये दुख का वेदन करे तो इसके पाप का उदय चल रहा है, और ये शरीर को लक्ष्य करके कल्पना में सुख का वेदन करे तो वो पुण्य का उदय कहलाता है। और असल में सुख मानना भ्रम है। असल में क्या? सुख मानना भ्रम है। क्यों? कि आपने कल्पना करी है, कल्पना में माना है बाबूजी, असल में सुख नहीं है। ये बात यहां टोडरमल साहब समझा रहे हैं। देखो अब अपन पढ़ते हैं विषय को। तथा नाम कर्म के उदय से गति में क्या लेना विवेक? 4 प्रकार की गति है, ठीक है। उस रूप शरीर बनता है ना। मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य जैसा शरीर बनेगा, है ना। नरक में जाएगा तो नारकी जैसा शरीर बनेगा, नपुंसक काला, है ना। और स्वर्ग में जाएगा तो वहां स्वर्ग जैसा शरीर मिलेगा, और तिरंज गति में जहां जाएगा वैसा शरीर मिलेगा। ये तो हो गई गति। और जाति 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसमें से कोई एक जाति रहेगी। और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, शरीर में अंग उपांग, शरीर की रचना है पूरी इसमें होती है नाम कर्म से, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? उनमें से, किनमें से? उनमें से, किनमें से? ये जो 93 प्रकृतियां हैं ना नाम कर्म की, उनमें से पुण्य के उदय से होते हैं, वे तो सुख के कारण होते हैं, है ना। ये 63 प्रकृतियां हैं, ये तो क्या है, इनको लक्ष्य करके ये जीव क्या अपनी कल्पना में सुखी होता है, तो इसको माना है ये सुख के कारण होते हैं, ठीक है। और जो पाप के उदय से होते हैं, ये 50 प्रकार की प्रकृतियां हैं, ये क्या है? नाम कर्म की पाप के उदय से होती है, वो दुख के कारण है, इनको लक्ष्य करके जीव दुखी होता है। ये तो बात बता दी, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? सो यहां, कहां यहां मतलब इनको लक्ष्य करके सुख मानना, है ना। किनको लक्ष्य करके? इनको लक्ष्य करके, इन 63 प्रकार की प्रकृतियों को लक्ष्य करके क्या मानना? सुख मानना। वो क्या है? भ्रम है। क्या है कजावत साहब? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या लिखा? सो भ्रम है। अब ये जो 63 प्रकार की प्रकृतियां हैं बाबूजी, ये क्या है? ये प्रकृतियों का क्या नाम रखा अपन ने अभी? अरे नहीं, पुण्य की प्रकृतियां है ना। अभी पुण्य की प्रकृति में, अन्य पुण्य के उदय में सुख मानना भ्रम है। ये हुआ ना सेंटेंस? क्या हुआ सेंटेंस कजावा साहब? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, पढ़ो, आप फिर से पढ़ो बाबूजी। क्या हुआ सेंटेंस? भ्रम है। हो गया ना सेंटेंस बराबर? फिर पढ़ता हूं, देखो अभी फिर मैं इसको जोड़ूंगा आगे। क्या क्या क्या?
उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं। सुख के कारण कैसे है कि जीव उन पर लक्ष्य करके अपनी कल्पना से वो सुख मानता है, ठीक है। और पाप के उदय से होते हैं वे दुख के होते हैं। दुख के कारण मतलब उन सामग्री उसको लक्ष्य करके अपना काला काला रंग देखा और परेशान है, मेरा कलर काला है, काला काला, दुखी होता है। तो इसको लक्ष्य करके वो दुखी होता है, तो वो दुख के कारण है, ठीक है। अब टोडरमल जी साहब ये बात कहने के बाद क्या कह रहे हैं? सो यहां मतलब नाम कर्म के उदय में मिलने वाली जो शरीर की अवस्था है, सो यहां सुख मानना मतलब उसको लक्ष्य करके अपने सहनन को, अपने संस्थान को, अपने गुरु लघु को, अपने स्वर को, अपने वर्ण को, इसको लक्ष्य करके सुख मानना क्या है? सुख मानना भ्रम है। यही हुआ ना भ्रम। अब मेरा प्रश्न है कि ये जो मिला समचतुरस्थ संस्थान मिला है ना ब्रज ऋषभ नाराज सहनन मिला, ये किससे मिला बाबूजी? किससे मिला? पुण्य के उदय से मिला ना। अब पुण्य के उदय से मिलने वाले जो शरीर, उसको लक्ष्य करके सुख मानना भ्रम है। तो फिर मेरा प्रश्न है, तो ये पुण्य क्या करता है? पुण्य क्या कर रहा है फिर? बताओ ना। जिसको करो कह रहे हैं, पुण्य करो, क्या कर रहा है ये? भाई पुण्य करो तो सामग्री मिलेगी अनुकूल, और यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अनुकूल सामग्री को लक्ष्य करके सुख मानना भ्रम है? बोल है? तो अभी देखो अनुकूल सामग्री मिलाता है, ठीक है। अब उसको लक्ष्य करके भाई आपको योग्य बेटा मिल गया पुण्य के उदय से, आज्ञाकारी बेटा मिल गया, ओके, ये पुण्य के उदय से मिल गया ना। योग्य सेवक मिल गया है, चोरी नहीं करता है, काम करता है बराबर, ये किसके उदय से मिला? पुण्य के उदय से। अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि उसको लक्ष्य करके, अरे हमारा नौकर बढ़िया है, हमारी पत्नी बढ़िया है, हमारे बच्चे बढ़िया है, उसको लक्ष्य करके सुख मानना भ्रम है मतलब झूठा है। अब मेरा प्रश्न है, झूठा है तो फिर पुण्य का उदय क्या काम का? फिर पुण्य करो क्यों उलझाया जा रहा है जीव को? सीधी बात कहो ना कि भ्रम मिटो। तो उससे क्या हो रहा है बाबूजी, ये तो बताओ। वो यही बोलोगे भ्रम मिटो। ये क्या चक्कर है? कहां से मिलने वाला है बाबूजी रास्ता? ये तो बताओ ना, रास्ता कौन दिला देता? पुण्य रास्ता ये बहुत कॉम्प्लिकेसी बाबूजी इसमें। ये जब तक इसको बहुत गहराई से ये जिन्हें समझेगा तब तक ये अटकन है ना, बहुत अटकन है इसका। हाँ अभी इसमें आपने बहुत सुंदर प्रश्न, अभी आपने दो सुंदर बहुत प्रश्न पूछा कि यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। ओके, अब दो बातें, स्वाध्याय करने के पीछे समझने का लक्ष्य है कि मेरे को पुण्य बंधेगा तो मेरे को लाभ है, ये लक्ष्य, ये तो बात अपने को पकड़ना है? अगर समझने का लक्ष्य है तो आपको ये समझना पड़ेगा स्वाध्याय करते हुए कि ये पुण्य भाव उपादेय नहीं है। ये पूजा करते समय अपने को ये समझना पड़ेगा कि पूजा का जो परिणाम है ये उपादेय नहीं है, इससे सुख की उत्पत्ति नहीं होती है, ये है मेरी कमजोरी से आया है, लेकिन असली काम तो मुझे मेरे स्वरूप में ही रमना जमना है। अगर ये बात धारा प्रवाह चलती है तो आपका समझना है कि दिशा सही है। और यदि आपकी धारा प्रवाह नहीं चल के थोड़ी सी चाशनी में अटक गए, ओ हम तो धर्म कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगले भाव में अच्छी सामग्री मिलेगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बढ़िया ही हो रहा है, धोखे में। क्या बढ़िया हो रहा है?
क्या साहब क्या बढ़िया हो रहा है? प्रश्न तो यह है, हाँ? नहीं, पाप और पुण्य छोड़ना ये बात तो कि छूटे कैसे है? मुद्दा तो ये है ना, बोलते तो है पाप पुण्य का नाश करना, नाश होवे कैसे? नाश तो करना है। अभी चक्कर क्या है कि कैसे होता है उसकी विधि को नहीं ढूंढ के अब ये बात कर दी कि पाप को तो छोड़ो और पुण्य करो। चक्कर क्या है कि दोनों को मेटना है। अभी छोड़ो नए भाई, अभी आप मुद्दे वाली बात करो ना, वो अभी फिर उलझन हो जाएगा। क्या अपेक्ष, हाँ बाबू जी बात पकड़ में आ रही ना? तो कहां अटकन है अपनी? अटकन अपने को वो मंद कसाय का परिणाम, अपने को यदि धर्म रूप लगता है, वो मंद कसाय का परिणाम अपने को उपादेय रूप लगता है, वो मंद कसाय का परिणाम जिससे मुझे मेरा भला होगा ऐसा लगता है। इस प्रकार की यदि आपकी मान्यता पुष्ट होती है, चाहे वो पूजा करके चाहे वो स्वाध्याय करके, तो समझ लेना वो आपकी दिशा विपरीत है, ब्रह्म है, सीधी बात है। नहीं होता ऐसा नहीं कह रहा हूं, भूमिका के अनुसार कसाय के मंदता के परिणाम आते 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 ही हैं, नहीं आते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। सबको अपनी भूमिका के अनुसार परिणाम आएंगे, आई बात समझ में? लेकिन क्या है, उससे भिन्न अपना जो स्वरूप है ना, वो जो भाव है ये आश्रमबंध है। और मैं एक बिल्कुल मेरे में कैसा है बाबूजी, मेरे में किसी प्रकार के कर्म के क्षय उपशम किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा अंदर में भेद पाड़ता हुआ चलता है, ज्ञान में भेद पाड़ता हुआ चलता है। जैसा साहब बात पकड़ में, वो तो समझ लो उसने दिशा सही पकड़ी। कैसे एकांतवाद हो जाएगा? अभी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, अभी समय हो गया है, कल इसमें भी बहुत गड़बड़ है बाबूजी। दो तरह की मैं आपको हिंट देता हूं, कल मुझे याद दिलाना। दो तरह की बात है ना। एक तो प्रवचन सार में आप पढ़ेंगे तो आत्मा राग का करता है, क्या कहेंगे? कौन राग का करता है? शरीर राग नहीं करता, आत्मा राग करता है, ठीक है? आत्मा की पर्याय में राग है। कहां पढ़ेंगे आप? और जब प्रवचन सार वस्तु का निर्धारण किया जाता है ना, तो वस्तु का निर्धारण में क्या है? वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुवीय रूप है ना। प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु में नई अवस्था का उत्पन्न होता है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, और ध्रुवीपना कायम। और उत्पाद व्यय वो है पर्याय, और ध्रुव्य है वो द्रव्यपना। और वस्तु द्रव्य पर्यात्मक है ना। कैसी वस्तु? द्रव्य पर्यात्मक, मतलब वस्तु में ऐसा नहीं है कि मात्र द्रव्य है, पर्याय है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पर्याय है और द्रव्य नहीं। वस्तु है ना सामान्य विशेषात्मक है ना। वस्तु सामान्य विशेषात्मक, ये कहां की बात चलेगी? कहां की बात है ये? जब वस्तु का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, उसमें ये बात कही जाएगी है ना कि वस्तु ऐसी है, कैसी है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु उत्पाद में ध्रुवात तीनों सत्य है, उसमें त्रिकालपना भी सत्य है, और एक समय की पर्याय का भी सत्य है। राग नहीं होता तो फिर वीतरागता प्रकट करने का क्यों उपदेश दिया जाता है बाबू जी? क्यों? अगर हमें अभी मेरे को राग नहीं है तो वीतरागता का उपदेश क्यों दिया जाता? राग भी है, कहाँ है? मेरी एक समय की दशा में। ऐसा सब निर्धारण कहां किया है अपन ने? प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार, है ना, वहां। लेकिन जब समय सार बात करता है, समय सार जब बात करता है, वो दृष्टि के विषय की बात करता है। वो ये कहता है कि यदि तू वस्तु में सामान्य विशेषपना मानता हुआ चलेगा तो तेरी दृष्टि कभी भी सम्यक नहीं होगी। ये लो, वस्तु में सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन तेरी दृष्टि सामान्य विशेषात्मक साथ चलेगी कि मेरे में राग भी है और मैं वीतरागी भी हूं, मैं राग में भी है और वीतरागी हूं, तो कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो फिर क्या होगा? अगर मात्र समय सार पढ़े और प्रवचन सार नहीं पढ़े तो वो क्या होगा? एकांती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबूजी? और प्रवचन सार को बराबर वस्तु
पर्याय से, बस पर्याय बिना वस्तु नहीं, ये तो दृष्टि में ध्यान में है, लेकिन पर्याय को इस प्रकार से गौण किया कि है ही नहीं, मैं तो एक सामान्य को ऊर्ध्व किया, वो दृष्टि का विषय है। और जब तक दृष्टि का विषय क्लियर नहीं होगा पहले आगम के आधार से, तब तक आपको, इसलिए उसको कहा है सम्यक एकांत पूर्वक ही सम्यक अनेकांत होता है। आई बात समझ में? और ये बात बाबूजी अच्छे को डाइजेशन नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कि समय सार की क्या उपयोगिता है और प्रवचन सार की क्या उपयोगिता है। समय सार की चर्चा करेंगे तो प्रवचन सार के कोटेशन इधर उधर से लाके डालेंगे। आई बात समझ में? दोनों का अपना पक्ष है, दोनों की अपना एंगल है। अगर उसको पकड़ेंगे, सिर्फ उसको पकड़ के, अगर प्रवचन सार से काम चल जाता तो समय सार क्यों लिखना पड़ता? वस्तु अनेकात्मक है, अनेक धर्मात्मक है, और वो बात वहां कही है। फिर इसकी मतलब अध्यात्म की क्या उपयोगिता है? पहले प्रवचन सार लिखा, फिर समय सार लिखा, तो दोनों की उपयोगिता है। इसीलिए बराबर समझना, एक सिर्फ समय सार के आधार से चलोगे और प्रवचन सार की चीज को डिनाय करोगे तो एकांत हो जाएगा। और प्रवचन सार का बिल्कुल आधार तैयार रहे वस्तु का, और फिर सम्यक एकांत के आधार से आगे बढ़ोगे, दृष्टि का विषय स्पष्ट करके, तब आपको सम्यक अनेकांत होगा। ये अपने को बराबर बात पकड़नी है ना? इसमें बहुत लोचा है, इसलिए इसकी बहुत, मैंने कहा बिना गहराई के स्वाध्याय किए बिना समाधान नहीं मिलता, सीधी बात है। ठीक है, कहीं थोड़ी सी कुछ चीज पढ़ ली, अपन ने अपेक्षा लगा दी, आचार्यों की अपेक्षा अच्छे से समझो भाई, अच्छे से समझो, बिना उसके समझे समाधान नहीं मिलेगा। ये कोटेशन है, भारी साहब ने लिखा है कि बिना गहराई के स्वाध्याय किए बिना, और स्वाध्याय का समय नहीं है अपने को, मिलान करने की यही नहीं है। और फिर बस मैंने तो थोड़ा सा कुछ सुन लिया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैं पंडित हो गया, ऐसा नहीं चलेगा भाई। विशेष चर्चा पर कल करें। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।